अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी में वाक्य बनाकर बिल्कुल आसान तरीका से अरबी बोलना। अगर आप इस तरह अरबी बोलना सीखेंगे तो फिर भूलने का कोई सवाल ही नहीं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस तरह के वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि समय नहीं है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है वक्त। वक्त अरबी में समय को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि समय नहीं है। और अगर हम अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आज समय नहीं है, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं, और दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में समय यानी कि टाइम को कहते हैं, और तीसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अलियोम वक्त माफ़ी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आज समय नहीं है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि किसने बोला, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और दूसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि किसने बोला। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि तुमसे किसने बोला, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मिन अंता। मिन अंता अरबी में तुमसे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है मन। मन अरबी में कौन, किसे और किसने को कहते हैं, और तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मिन अंता मन कलाम। इसका हिंदी में मतलब होता है कि तुमसे किसने बोला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे पता है, तो इससे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना आरिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे पता है। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे नहीं पता है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है आरिफ। आरिफ अरबी में पता है या फिर जानने को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना मारिफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं पता है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और दूसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं जा रहा हूँ। और इसी तरह अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं, और तीसरा शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा तय्यब आना रूह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ।
और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह आ रहा है, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है जाई। जाई अरबी में आ रहा है या फिर आने को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ जाई। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह आ रहा है। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी और के आने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं आया, यानी कि अगर किसी को बताना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है ई जी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है आना या फिर आया। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हुआ माईजी। इसका हिंदी में मतलब होता है कि वह नहीं आया। और इसी तरह अगर हमें अरबी में देखने के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने देखा, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना शोफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैंने देखा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं नहीं देखा, यानी किसी भी चीज को देखने को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है शोफ। शोफ अरबी में देखना या फिर देखा को कहते हैं। अब इन सारे शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माशूफ। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं नहीं देखा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चाहिए, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना इबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे चाहिए। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं चाहिए, यानी किसी भी चीज या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है इबगा। इबगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा आना माइबगा। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं चाहिए। और इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज या फिर किसी सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यह अच्छा है, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा या फिर अच्छा है को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह अच्छा है। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह नहीं है अच्छा, यानी किसी चीज या फिर सामान को लेकर अगर किसी को बताना हो, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफी। माफी अरबी में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है कोइस। कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा माफी कोइस। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह नहीं है अच्छा।
और इसी तरह अगर हमें अरबी में अपने बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी हूँ या फिर बिजी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से इस तरह से बोलना हो कि मैं अभी बिजी हूँ, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है मशगूल। मशगूल अरबी में बिजी या फिर बिजी हूँ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना अलहिन मशगूल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अभी बिजी हूँ। और अगर हमें अरबी में काम के बारे में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि काम नहीं मिला, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है शुगुल या फिर अमल। दोनों का मतलब होता है काम। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा शुगुल मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि काम नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि यहाँ नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हिना। हिना अरबी में यहाँ या फिर इधर को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हिना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यहाँ नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मुझे नहीं मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है मा या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है ना या फिर नहीं। और तीसरा शब्द है मा हसल। मा हसल अरबिक में नहीं मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना मा हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं मिला। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या तुम्हें मिला, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर अगर किसी से पूछना हो, तो इसको भी बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हल या फिर माजा। इन दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब होता है क्या। और दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और तीसरा शब्द है हसल। हसल अरबिक में मिलना या फिर मिला को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हल अंता हसल। इसका हिंदी में मतलब होता है कि क्या तुम्हें मिला। इसी तरह अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं है ज़रूरत, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि मुझे नहीं है ज़रूरत, यानी किसी भी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के तीन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है माफ़ी। माफ़ी अरबिक में नहीं है को कहते हैं। और तीसरा शब्द है अहताज। अहताज अरबिक में ज़रूरत को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना
माफ़ी अहताज। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मुझे नहीं है ज़रूरत। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि यह निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबिक में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि यह निकालो। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि आओ इसे निकालो, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी इसको बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेगा। तो पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और तीसरा शब्द है तल्लेह। तल्लेह अरबी में निकालना या फिर निकालो को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा ताल हाजा तल्लेह। इसका हिंदी में मतलब होता है कि आओ इसे निकालो। और अगर हमें अरबी में कहीं जाने को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ अभी, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहिन। अलहिन अरबिक में अभी को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ अभी। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ अभी लाओ, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लाने को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है रूह। रूह अरबी में जाना या फिर जाओ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबिक में अभी को कहते हैं। और तीसरा शब्द है जीब। जीब अरबिक में लाना या फिर लाओ को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा रूह अलहीन जीब। इसका हिंदी में मतलब होता है कि जाओ अभी लाओ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, जिसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है फ़हम्त। फ़हम्त अरबी में समझ गया को कहते हैं। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना फ़हम्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं समझ गया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि हाँ मैं समझ गया, यानी किसी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है अयवा। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है फ़हम्त। फ़हम्त अरबी में समझ गया को कहते हैं। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अयवा अना फ़हम्त। इसका हिंदी में मतलब होता है कि हाँ मैं समझ गया। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, तो इसको बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और दूसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत, जिसका मतलब होता है भूल जाना। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम एक साथ मिला करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं भूल गया। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और इस तरह से बोलना हो कि माफ़ करना मैं भूल गया, तो इसे बोलने के लिए हम अरबी के सिर्फ 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला शब्द है मालिश। मालिश अरबी में माफ़ करने को कहते हैं। और दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैं, मैंने और मुझे को कहते हैं। और तीसरा शब्द है नसीत या फिर इंसा। दोनों का मतलब होता है भूल जाना। अब इन तीनों शब्दों को अगर हम एक साथ जोड़ करके बोलेंगे तो अरबी का वाक्य बनेगा मालिश अना नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है कि माफ़ करना मैं भूल गया। आज की वीडियो बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।